बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 जनवरी 2023 गुरुवार सुबह खोल दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर दो पर्वतों के बीच स्थित है, जिनके नाम है नर और नारायण। इस धाम में भगवान विष्णु के 24 स्वरूपों में से एक नर नारायण भगवान की पूजा की जाती है। कपाट खुलने के संदर्भ में बता दें तो इस धाम के कपाट 3 चाबियों से खोले जाते हैं और तीनों चाबियां अलग अलग लोगों के पास सुरक्षित रखी जाती है। द्वार बंद करते समय भगवान विष्णु के शालिग्राम से बनी मूर्ति पर घी का लेप लगाया जाता है। कपाट खुलने के बाद यदि श्रीहरि की प्रतिमा पर घी यथास्थिति में मिले तो साल भर सभी के लिए खुशियों से भरा रहेगा, ऐसी मान्यता है। लेकिन घी सूखा हुआ है तो इसे संकट या सूखे का संकेत माना जाता है। बद्रीनाथ धाम की 3 चाबियां होती है, जो कि 3 अलग अलग लोगों के पास सुरक्षित रखी जाती है। पौराणिक बद्रीनाथ धाम के नाम के पीछे एक रोचक कथा है। मान्यताओं के अनुसार देवी लक्ष्मी के त्याग के कारण बद्री विशाल के इस धाम का नाम बद्रीनाथ रखा गया। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु बर्फ में पूरी तरह से दब गए। माता लक्ष्मी से भगवान विष्णु की यह दशा देखी नहीं गई। माता लक्ष्मी विष्णु जी को धूप, बारिश और बर्फ से बचाने के लिए कठोर तपस्या में जुट गई। माँ लक्ष्मी ने एक बेर यानी कि बद्री के पेड़ का रूप लेकर उनके ऊपर उड़ा दिया। इससे बर्फबारी को वह अपने ऊपर सहने लगी। कई वर्षों के बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी बर्फ से पूरी तरह से ढकी हुई थी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, तो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री के वृक्ष के रूप में की है, इसीलिए आज से मुझे बद्री के नाथ बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ गया। जहाँ भगवान बद्रीनाथ ने तप किया था, वही पवित्र स्थल आज तपतकुंड के नाम से विश्व विख्यात है और उनके तप के रूप में आज भी इस कुंड पर हर मौसम में गर्म पानी उपलब्ध रहता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते समय सबसे पहले रावल प्रवेश करते हैं। वे गर्भगृह में जाते हैं। सबसे पहले भगवान की मूर्ति से घृत कंबल को हटाया जाता है। यह वस्त्र माना गांव की कुंवारी लड़कियों द्वारा बनाया जाता है। कपाट बंद होते वक्त इसे तैयार किया जाता है। कपाट बंद होते समय भगवान की मूर्ति में घी का लेप लगाया जाता है। इसलिए कपाट खुलने के बाद सबसे पहले इस वस्त्र को हटाया जाता है। मान्यता है कि अगर मूर्ति घी में पूरी तरह से लिपटी है तो उस साल देश में खुशहाली रहेगी। घी कम है तो सूखा होगा या फिर अत्यधिक बारिश के हालात रह सकते हैं। बद्रीनाथ धाम में शंख न बजाने के पीछे कई वैज्ञानिक फैक्ट जुड़े हुए हैं। ठंड के दौरान अगर आप यहाँ आए होंगे तो आपने खुद देखा होगा कि इस समय बर्फ पड़ने लगती है। अगर यहाँ शंख बजता है तो उसकी ध्वनि पहाड़ों से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा कर सकती है। इस कारण बर्फ में दरार पड़ने या फिर बर्फीले तूफान आने की आशंका बन जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि खास आवृत्ति वाली ध्वनियाँ पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड हो सकता है कि इस वजह से ही यहाँ आदिकाल से शंख नहीं बजाया जाता। दोस्तों, यही थे बद्रीनाथ धाम से जुड़े कुछ रहस्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।